भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चीन बौखला उठा है। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। पूरी दुनिया को बीमार करने के बाद चीन कई देशों को आर्थिक और सैन्य चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके विरोध में भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत तमाम देश अब लामबंद होने शुरू हो चुके हैं। दुनिया में भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो चीन के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। चीन भी तो इन संकेतों को समझ रहा है और इसलिए वहां अब अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में फोन किया। यह फोन दरअसल G7 का विस्तार करके उसमें भारत को शामिल कराने के प्रस्ताव से संबंधित था। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनकी दूरदृष्टि और सृजनात्मक रवैये की तारीफ की है और कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया के लिए ऐसे फोरम, मतलब G7 के तरह का फोरम का विस्तार अति आवश्यक है। सबसे पहले आप जानिए कि G7 क्या है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और चीन की छटपटाहट दिख रही है। आसान भाषा में समझाएं तो G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। अब हाल के दिनों में ट्रंप ने G7 में विस्तार की बात कह दी। ट्रंप के इसे विस्तार कर G11 या G12 बनाना चाहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप G7 का विस्तार करना चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक G7 अब आउटडेटेड हो चला है और इसमें नई जान फूके जाने की आवश्यकता है। ट्रंप अब चाहते हैं कि G7 में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया जाए, मसलन भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस। यहां तक कोई झमेला था ही नहीं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर ध्यान दें, इस प्रस्ताव में चीन का कहीं भी जिक्र ही नहीं है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है और ना ही ट्रंप के प्रस्तावित देशों की सूची में है। और चीन के यही डर का कारण है कि G7 में विस्तार करके उसको घेरने की तैयारी न कर दी जाए। फिर क्या था? चीन में मच गया बवंडर है। उसके डर ने ये बवंडर खड़ा कर दिया है। भारत को G7 में शामिल करने की योजना से चीन तो आग बबूला हो ही गया। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स अखबार ने भारत को धमकाने के अंदाज में कहा कि G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश करके भारत आग से खेल रहा है। चीन का मानना है कि अमेरिका चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। अखबार के मुताबिक G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर है और साफ तौर पर यह चीन को रोकने की कोशिश ही है। चीन का कहना है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी ताजा तनाव को देखते हुए भारत और अमेरिका G7 के विस्तार की बात करके चीन को सख्त संदेश देना चाह रहे हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए तैयार है। बदले में भारत अमेरिका से बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करने और अन्य योजनाओं को पूरा करने में मदद चाहता है। यह कहना सही होगा कि भारत चीन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की कई योजनाओं में सक्रिय है। ग्लोबल टाइम्स ने आखिरी में लिखा कि अगर भारत हड़बड़ी में चीन को दुश्मन मानने वाले G7 जैसे छोटे समूह वाले ग्रुप में अगर शामिल होता है तो इससे भारत और चीन के बीच
संबंध खराब होना निश्चित है। ये कदम भारत के हित में नहीं होगा, ये कहना है चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का। जी हाँ, ये भारत के हित में नहीं है, अब चीन को भारत के हित की पड़ी है। दरअसल चीन प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से इतना परेशान हो गया है कि अब वो जुबानी फायरिंग पर उतर आया है, क्योंकि उसे भी पता है अगर सीमा पर एक गोली चली तो दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। और यही कारण है कि बौखलाया हुआ चीन भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। खैर, भारत में वो जो कहावत है वो आपने सुना होगा, जब गिद्दड़ की मौत आती है तब वो शहर की ओर भागता है। और ठीक यही बात चीन पे फिट बैठ रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना के जाल में फंसाकर चीन आज सभी देशों पर गिद्दड़ भभकी कर रहा है। भारत को कई तरह से नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाला चीन आज फिर से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। खैर, चीन की धमकी कहां तक सार्थक होगी यह तो नहीं पता, लेकिन भारत अब 1962 वाली स्थिति में नहीं, भारत एक मजबूत देश बनकर तो उभर ही चुका है। बाकी तमाम तरह की सरल सटीक सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।